गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास थर्ड का ईवीएस का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना एनिमल किंगडम। एनिमल मीन्स होते हैं जानवर या जंतु, किंगडम मीन्स राज्य होता है उनका, मतलब जंतुओं का राज्य। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें हम जो रीड करेंगे, हमारा उद्देश्य किसके बारे में रीड करना है? टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के प्रकार, ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, जंतुओं की ईटिंग हैबिट के बारे में आपको बताना है। डिफरेंट टेल ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टेल्स ऑफ एनिमल्स, उनकी जो पूंछ होती है जंतुओं की, उसमें जो डिफरेंट होता है उसके बारे में। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो विलुप्त हो गए, गायब हो गए हैं जो जीव हमारी पृथ्वी से, उनके बारे में बताना है। ओके, तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अपने फर्स्ट हेडिंग को ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। संसार में अनेक प्रकार के जानवर, संसार में अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। विभिन्न, डिफरेंट मीन्स क्या होता है? विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। संसार में अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ जंतु बड़े होते हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं। विच आर फाउंड ऑन लैंड, कुछ जो कि जमीन पर पाए जाते हैं, इन वाटर, पानी में पाए जाते हैं, एंड इन एयर, और हवा में पाए जाते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, इनके शरीर का आकार और आकृति भी अलग अलग होती है। तो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल कैसा है? हमारा बहुत बड़ा जीव होता है ब्लू व्हेल, हाथी से भी ये बड़ा होता है ब्लू व्हेल। तो मगर कहाँ पाया जाता है ये? हमारा समुद्र में पाया जाता है, सी में, ओशियन में पाया जाता है। एलिफेंट, ऑस्ट्रिच, ठीक है कि नहीं? ये हमारे कैसे हैं? वेरी बिग एनिमल्स, ये हमारे कैसे? बहुत अधिक बड़े जानवर। तो इसमें कौन से बहुत वेरी बिग में कौन आते हैं? जैसे कि आपका ब्लू व्हेल है, एलिफेंट है, ऑस्ट्रिच है। तो इसमें ये वाटर का हो गया ब्लू व्हेल, लैंड के लिए एलिफेंट हो गया, और एयर के लिए हमारा ऑस्ट्रिच हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये हैं। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। जो ब्लू व्हेल है वो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा, सबसे विशाल जानवर है। ओके, बिग एनिमल्स, अब बात कहाँ पर आती है हमारे? जो तो वेरी बिग थे, अब बिग एनिमल्स। तो बिग एनिमल्स में कौन आते हैं हमारे? राइनोसॉर्स, लॉयन, टाइगर, हिप्पोपोटामस, ये हमारे किस में आते हैं? हमारे बिग एनिमल्स में आते हैं। अब स्मॉल एनिमल्स में कौन आते हैं? स्मॉल मीन्स छोटे, डॉग, फॉक्स, मंकी, कैट, ये हमारे किस में आते हैं? स्मॉल एनिमल्स में। अब वेरी स्मॉल एनिमल्स में कौन आते हैं? वेरी स्मॉल में आते हैं हमारे आंट, रैट, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। जो आंट होती है वो आती है, चींटी, रैट, चूहा, बटरफ्लाई, तितली, मॉस्किटो, मच्छर, ये हमारे किस में आते हैं? वेरी स्मॉल एनिमल्स में। एनिमल्स डिफर इन शेप्स, अब ये कुछ ऐसे हैं जो अपने आकार में डिफरेंस पाया जाता है। फिश हैव अ स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी, जो मछली होती है, जो फिश होती है, उसकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी। स्ट्रीम मीन्स नाव के आकार की बॉडी, आगे पतली, फिर मोटी, और फिर पीछे फिर पतली। मतलब आगे और पीछे की साइड में कैसी होती है? इसका आकार, शरीर का आकार पतला होता है, और बीच में ये इसका आकार मोटा होता है। तो इसे स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी बोलते हैं। वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड स्नैक्स हैव इनलॉन्गेटेड बॉडीज, इलोंगेटेड बॉडीज, इनका शरीर कैसा होता है? बहुत ही लंबा सा होता है, ठीक है कि नहीं? बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज विद हॉलो बोन्स, और जो पक्षी होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? हल्की होती है। उनके जो शरीर में इनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? पोली होती हैं, हॉलो, ठीक है कि नहीं? सम एनिमल्स लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ऑक्टोपस एंड स्टारफिश हैव अनयूजुअल शेप्स, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका आकार कुछ निश्चित नहीं होता है, कभी भी कैसा भी आकार इनका हो सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अपना क्रैब, स्टारफिश, स्नैक, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये आते हैं। ओके, मूवमेंट इन एनिमल्स, अब क्या है? मूवमेंट इन एनिमल्स। ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। फिश मूव्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, दे डू नॉट हैव लेग्स। जो मछली होती है वो पानी में अपने फिन्स की सहायता से स्विम करती है, अपने फिन्स की सहायता से वो क्या करती है? पानी में घूमती है। दे डू नॉट हैव लेग्स, मछलियों के पैर नहीं होते हैं। ओके, स्नैक्स एंड अर्थवर्म डू नॉट हैव लेग्स, दे रिगल ऑन द ग्राउंड।
स्नैक्स और जो अर्थवॉर्म होते हैं, सर्प और जो केचुआ होते हैं, इनके भी लेग्स नहीं होती हैं। दे रेगल ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर रेंगने का काम करते हैं। ओके। एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस एंड स्टारफिश हैव 8 लेग्स, और एनिमल्स जैसे ऑक्टोपस है और स्टारफिश है, इनकी 8 लेग्स होती हैं। कितनी होती हैं? 8। अपनी लेग कितनी होती हैं? 2। तो इनकी कितनी होती हैं? 8 लेग्स। मोस्ट लैंड एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, गॉट्स, डॉग्स एंड जेब्रा हैव 4 लेग्स टू वॉक एंड रन। और पृथ्वी पर जो अधिकांशतः जो जीव हैं, जैसे कि हॉर्स, गॉट्स, डॉग्स एंड जेब्रा हैव 4 लेग्स, इनकी 4 टांगें होती हैं जिससे ये चलते और दौड़ते हैं। इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 6 लेग्स होती हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स के पतंग भी होते हैं जिससे ये उड़ सकते हैं। पंख भी होते हैं जिससे ये उड़ सकते हैं। बर्ड्स हैव 2 लेग्स विच हेल्प देम टू पर्च ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, दे हैव विंग्स टू फ्लाई। और जो पक्षी होते हैं बट उनकी 2 टांगें होती हैं, विच हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं, पर्च ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्री, जो पेड़ की शाखाओं को उनको पकड़ने में उनकी सहायता करती हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, इनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, अब बात कहाँ पर आती है हमारी? ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जंतुओं में भोजन करने की जो आदत होती है उसके बारे में। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और अन्य जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। जो जानवर होते हैं वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और अन्य जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, गॉट ईट प्लांट्स। एनिमल्स जैसे कि काउ गाय है, हॉर्सेज मीन्स घोड़ा है, एलिफेंट्स मीन्स हाथी है, गॉट मीन्स बकरी है, ईट प्लांट्स, ये क्या खाते हैं? ये पेड़ पौधों को खाते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट्स, और इनके जो इनसे प्रोडक्ट निकलता है उन प्रोडक्ट को खाते हैं, मतलब जो इनसे उत्पादन होता है उनको खाते हैं। ठीक है नहीं? दे आर कॉल्ड हेर्बीवोर्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम हेर्बीवोर्स कहते हैं, इनको हम शाकाहारी कहते हैं। हेर्बीवोर्स की हिंदी क्या होती है? शाकाहारी। एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स जैसे कि लॉयंस, शेर, चीता, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये क्या करते हैं? ये अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, इनको हम मांसाहारी कहते हैं। कार्निवोर्स मीन्स क्या होता है? मांसाहारी। एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जंतु जैसे कि भालू और क्रो मीन्स कौआ, ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं और अन्य दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, इनको हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ओके। तो इस प्रकार से ईटिंग हैबिट होती है। जो केवल प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं वो हेर्बीवोर होते हैं, और जो केवल फ्लैश ऑफ अदर एनिमल का खाते हैं उनको हम कार्निवोर कहते हैं, और जो प्लांट्स को भी खाते हैं और अन्य जीवों को भी के फ्लैश को भी खाते हैं उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। ओके। तो आइए देखिए इसको, इस चार्ट यहाँ पर दिया है आपका, जिसमें आपको दिया गया है हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्क्वेंजर्स। तो हेर्बीवोर्स में कौन से आते हैं? एलिफेंट, हॉर्स, गॉट, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। कार्निवोर्स में कौन आते हैं? लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स में कौन आते हैं? बियर, क्रो एक्सेट्रा। स्क्वेंजर्स मीन्स अपघटक। ये लोग क्या करते हैं? ये डेड एनिमल्स को ये खाते हैं, और तो उससे क्या करते हैं? ये हमारे पर्यावरण को भी साफ रखने का काम करते हैं। इनको हम स्क्वेंजर्स कहते हैं, जैसे कि वल्चर। ओके। एनिमल्स लाइक हाइनाज एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। हाइनाज और वल्चर क्या करते हैं? ये मृतक जीवों का मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स, इन्हें हम स्क्वेंजर्स कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं अपघटक। इन अ वे दे क्लीन द फॉरेस्ट, इस तरीके से ये हमारे जंगलों को साफ रखते हैं। हाउ डू एनिमल्स ईट, जानवर कैसे खाते हैं? अब ये खाते कैसे, आइए इसको भी रीड करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। द पार्ट ऑफ एनिमल्स माउथ इज सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स, जो जानवर का जो माउथ होता है, मुंह होता है इनका, उस प्रकार के भोजन को करने के लिए, भोजन खाने के लिए उसके अनुकूल होता है, सूटेड, उनके अनुकूल होता है। जैसे हेर्बीवोर्स लाइक काउज एंड बफेलो हैव शार्प एंड ब्रॉड टीथ
टू कट ग्रास एंड लीव्स। जैसे कि हेर्बिवोर जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे काऊ और बफेलो, इनकी इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही पैने होते हैं और ब्रॉड चौड़े होते हैं। टू कट ग्रास एंड लीव, जो घास को काटने में और पत्तियों को काटने में मदद करते हैं। दे स्वेलो देयर फूड विद अवर च्यूइंग इट, ये क्या करते हैं कि अपने भोजन को थोड़ा सा चबा करके खा जाते, मतलब स्वेलो निकल जाते हैं। व्हेन दे रेस्ट दे ब्रिंग दिस फूड बैक इनटू देयर माउथ, जब ये भोजन करने के बाद जब ये आराम करते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर दोबारा से अपने पेट में से अपने भोजन को मुंह में लाते हैं। देन च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ, तब ये क्या करते हैं अपने ग्राइंडिंग टीथ से उस भोजन को दोबारा च्यू करते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, इसको हम च्यूइंग द कड कहते हैं। ओके, मतलब जो गाय या भैंस होती है, जो पहले वो घास या भूसा जो भी खाते हैं, तो पहले उन्होंने क्या किया, आगे वाले दांतों से काट करके बढ़िया उसको स्वेलो कर लिया। फिर जब उनका पेट भर गया तो फिर अब आराम से बैठ करके, आपने देखा होगा कि आपके घर में गाय है या भैंस है या बकरी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये एक जगह पर जब पहले तो ये अपना चारा वगैरह खाने के बाद में क्या करते हैं, बैठ करके जब ये चारा नहीं भी खाते तब भी अपना मुंह चलाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, अपने पेट से उस अनडाइजेस्टेड रॉ मटेरियल को बाहर लाते हैं, फिर उसको बारीक ग्राइंडिंग करके फिर उसको दोबारा उसको निगलते हैं और इस प्रकार से भोजन करते हैं। ओके, इनको हम च्यूइंग द कट कहते हैं। कार्निवोर्स हैव शार्प पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व टीथ, और जो कार्निवोर्स होते हैं इनके दांत बहुत ही पैने होते हैं, पॉइंटेड नुकीले होते हैं, एंड स्लाइटली कर्व, और थोड़े से तिरछे होते हैं। कर्व में टेढ़े होते हैं हल्के से। दीज हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, इससे क्या करते हैं, जिससे इन्हें मांस को फाड़ने में मदद मिलती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, इनके दांत बहुत ही अधिक मजबूत होते हैं। एट द बैक ऑफ देयर माउथ, और एट द बैक ऑफ देयर माउथ, इनके मुंह का जो पिछला हिस्सा होता है वो भी बहुत मजबूत होता है। दीज हेल्प देम टू च्यू बोन्स, इनसे ये हड्डियों को भी चबा लेते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स निबल्स फ्रूट्स एंड सीड्स, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, और जैसे कि अपनी स्क्वायरल गिलहरी है या रैट चूहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, या रैबिट खरगोश है, तो इनके जो आगे के दांत होते हैं ये बहुत पैने होते हैं, जिससे ये किसी भी चीज़ को या किसी भी नट्स को ये निबल्स कुतरने का काम कर लेते हैं। ओके, फ्रॉक्स एंड लेजार्ड्स यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। जो फ्रॉक्स और जो छिपकली होती है, लेजार्ड्स मीन्स क्या होता है, छिपकली, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी इनकी जो जीभ होती है, इनकी जीभ में चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, तो उससे ये क्या करते हैं, इस अपनी जीभ को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो जो कीट वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, इनकी जीभ में ऑटोमेटिक चिपक जाते हैं। इस प्रकार से ये अपना शिकार करते हैं। देन स्वेलो देयर फूड होल, और ये क्या करते हैं, जैसे इनकी जीभ में वो कीट वगैरह चिपकता है तो ये उसको सीधा का सीधा निकल जाते हैं। इसको ये चबाने वबाने काम नहीं करते हैं। जो मेढक है और जैसे लिजार्ड है, ये अपने मुंह में चबाते नहीं किसी जीव को, ये इनकी जीभ में चिपका हो, बस इन्होंने अंदर लिया और उसको पूरा निगल लिया। बटरफ्लाई सच नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, लीचेज एंड मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। बटरफ्लाई सक नेक्टर, और जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो क्या करती है, फूलों का रस चूसती है। फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से वो क्या करती है, नेक्टर को, रस को चूसती है। लीची एंड मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, और लीची और जो मॉस्किटोज होते हैं ये अन्य दूसरे जंतुओं के ब्लड को चूसते हैं। सक मीन्स चूसना। अर्थवॉर्म स्वेलो द सॉयल दैट कंटेन्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, और अर्थवॉर्म होती, जो अर्थवॉर्म मीन्स क्या होता है, केंचुए, जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भोजन को, मिट्टी को वो खाते हैं जिस मिट्टी में प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं, उस मिट्टी को ये लोग खा लेते हैं। डिफरेंट टेल ऑफ एनिमल्स, अब क्या है, जंतुओं की अलग अलग प्रकार की पूँछ हैं। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स, बहुत से जानवरों की पूँछ होती है। दे यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ये अपनी पूँछ का उपयोग अनेक प्रकार, अलग अलग प्रकार के उपयोगों के लिए, उद्देश्यों के लिए करते हैं। अ फिश यूजेज इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, जो मछली होती है वो अपनी पूँछ से क्या काम करती है, वो अपनी पूँछ से तैरने का और दिशा बदलने का काम करती है। ओके, द थिक टेल ऑफ द कंगारू एनेबल्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस, और कंगारू की जो मोटी सी पूँछ होती है, इससे इसको क्या मिलता है, पेड़ों की डालियों पर इसको अपना बैलेंस को साधने में इसको सहायता मिलती है, इससे इसका बैलेंस बनता है, शरीर का संतुलन बनता है।
द लॉन्ग बसी टेल ऑफ अ स्क्वायरल हेल्प्स इट टू कीप बैलेंस वाइल लीपिंग एंड क्लाइंबिंग। और जो स्क्वायरल होती गिलहरी होती, तो गिलहरी की आप लोगों ने पूंछ को देखा होगा कैसी होती, बसी टाइप की, मतलब मोटी सी, मतलब उस पर बाल टाइप की होती है, मोटी टाइप की होती है। तो इससे ये क्या करती है, ये किसी भी पेड़ पर उतरने में या चढ़ने में बैलेंस बनाने का, इसकी पूंछ इसके बैलेंस बनाने में काम करती है। अब पीकॉक यूजेज इट्स टेल टू डांस। और पीकॉक क्या करता है, पीकॉक अपनी पूंछ से डांस करता है। आपने देखा हो पीकॉक के पंख लगे होते हैं, जहाँ जिस जीव में पूंछ होती है ना, तो वहाँ उसके पंख लगे थे, तो पंख फैला करके डांस करने का काम करता है। उसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। काऊ एंड बफेलोज यूज देयर टेल्स टू फ्लाई अवे बर्ड्स। काऊ एंड बफेलो यूज देयर टेल्स टू फ्लाई अवे बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट सिट ऑन देम। और गाय और भैंस क्या करते हैं, ये अपनी पूंछ से इनकी पीठ पर कोई पक्षी या कोई कीड़े वगैरह जो बैठ जाते हैं, उनको ये भगाने का काम करते हैं। अ मंकी यूजेज इट्स टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। और बंदर क्या करते हैं, अपनी पूंछ की सहायता से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने का काम करते हैं। ब्रांच टू ब्रांच, इस डाली से उस डाली पर झूलने का ये काम करते हैं, वो अपनी पूंछ की सहायता से ही करते हैं। ओके। अ डॉग यूजेज इट्स टेल इन डिफरेंट वेज। और जो कुत्ता होता है वो अपनी पूंछ का उपयोग बहुत अलग अलग तरीक़ों के लिए करता है। इट वैग्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी। जब ये प्रसन्न होता है तो ये अपनी पूंछ हिलाता है। इट पुट इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग्स व्हेन इट इज़ स्कैर्ड। और ये क्या करता है, अपनी टांगों के बीच में अपनी पूंछ को दुबका लेता है। जब ये भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, तो ये अपनी पूंछ को क्या करता है, अपनी टांगों के बीच में छुपा लेता है। ओके। When a joy baby kangaroo is born, it is only 2 centimeters long and weight less than a grams। ये इसका आपका जी के टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोग लर्न कर लेना। एक्सटिंक्ट एनिमल्स। मैनी एनिमल्स हैव गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कुछ जीव हमारे इस संसार से लुप्त हो गए, गायब हो गए हैं। दे लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये सैकड़ों साल पहले ये रहते थे। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे जंतुओं को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। सम ऑफ देम आर डायनासोर्स, मैमोथ्स, डोडो एक्सेट्रा। वी आल शुड जॉइन हैंड्स टू सेव देम। हम सभी को इनकी सुरक्षा के लिए हाथ जोड़ना चाहिए कि ये जहाँ पर भी हों ये सुरक्षित हों। हमें ईश्वर से क्या कामना करना चाहिए कि जो लुप्त जानवर हैं, अगर जहाँ कहीं पर भी हों हमारे संसार में, वहाँ पर ये सेव रहें, सुरक्षित रहें, इनकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म ना होने पाए। ओके। तो इस तरीके से हम आपने इस चैप्टर को रीड कर लिया है। ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको कंप्लीट करने हैं। तब तक आप लोग ये चैप्टर को 3 या 4 टाइम इसको रीड करोगे, और रीड करने के बाद में इसके टिक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर को, फिल इन द ब्लैंक्स को, ट्रू एंड फॉल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, और इसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर टिक द करेक्ट आपको समझाएंगे। ओके। थैंक यू।